श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, जिंदगी की हर एक समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वो है धन। आपकी हर इच्छा पूरी करने की जिसमें सामर्थ्य है वो तो एक है धन। आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि की वृद्धि करने की जिसमें काबिलियत है वो एक है धन। धन यानी पैसा। कलयुग के अंदर धन को कहते हैं ना, इतना बड़ा महत्व दिया गया है, क्यों ना दिया जाए, क्योंकि धन बिना आदमी श्वास भी नहीं ले पाता। अगर आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स आ रहा है, अगर वो चाहे प्रॉब्लम्स आपके हेल्थ इश्यू है यानी आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी अगर हम उसमें से भी छुटकारा करना चाहते हैं तो धन की आवश्यकता होती है। आपको जीवन के अंदर कुछ भी सुख शांति समृद्धि हासिल करनी है तो उसके लिए जो भौतिक सुख के सर साधन है उसमें भी धन की आवश्यकता होती है। आप आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी प्रकार की आप अपने परिवार के लिए कोई भी प्रयोजन करते हैं, आयोजन करते हैं, तो उसमें जो बेस के अंदर नींव के अंदर पैसा ही बहुत इंपॉर्टेंस है। पैसा वैसे तो भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है, ऐसा हमने मुहावरा बहुत कुछ सुना होगा। पर अगर आप सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करो तो वो ही पैसा आपको प्राप्त होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा हमारा एक ही तरफ का नजरिया रहता है, समस्या देखना, पर उसका समाधान हमें दिखता नहीं है। हमें दो आंख और दो आंखें क्यों दी गई है? एक हाथ में समस्या है तो दूसरे हाथ में उस समस्या का समाधान है। कहते हैं ना, दुनिया में ऐसा कोई भी ताला नहीं है जिसकी कोई चाबी नहीं है, और दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई उपाय नहीं है। अगर वो उपाय हमारे धर्म से जुड़ा हो, और इतने अच्छे पवित्र श्रावण महीने में किया गया उपाय जो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये उपाय श्रावण महीने से प्रारंभ करना है। हमने आज ये उपाय श्रावण महीने से क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि ये शंकर भगवान भोलेनाथ का बताया, भोलेनाथ के साथ जुड़ा हुआ उपाय है। तो आपको ये उनके साथ जुड़ा हुआ उपाय करने से उनके अपार श्रद्धा प्राप्त होती है। क्योंकि भोलेनाथ की जो पूजा है ना, और उनके जो आशीर्वाद है ना, वो आपके भाग्य में नहीं लिखा ना, उसको भी देने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि भोलेनाथ की पूजा करने से आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है, पर एक श्रद्धा की आपको ज़रूरत है। आपको सकारात्मक सोच, सकारात्मक वाणी और आपके विचार जो सकारात्मक होंगे तो आपको कण कण में शंकर दिखेंगे, और शंकर के हर रोम रोम से आपके रोम रोम में आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तो ये उपाय क्या है, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे कोई भी उपाय होंगे, हमारे शास्त्रों उपाय हम इस तरह से बताते हैं कि वहाँ पे बहुत कुछ खर्चा नहीं होता। क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है वो हमेशा हमें मेल, व्हाट्सअप या फ़ोन करके कहते समय, सर हमें धन की बहुत समस्या है। और क्यों ना हो, हम भी फेस करते हैं ना धन की समस्या। यानी धन की समस्या, अगर समस्या को समाधान करना है तो वो निःशुल्क उपाय होना बहुत ज़रूरी है, जिससे दुनिया को कोई भी इंसान वो उपाय कर सके। शिवलिंग पर उड़द दाल चढ़ाने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। तो जो शिवलिंग है, आपके घर के अंदर शिवलिंग है या आपके आसपास कोई मंदिर है, वहाँ पे नित्य दर्शन करने आप जाते हो और वहाँ पे एक शिवलिंग की प्रतिमा है, तो उस पे आपको ये उपाय करना है श्रद्धा से, सच्ची लगन से, और फिर देखिए आपका भाग्य किस तरह से बदलता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया है मेहनत के बावजूद, पहले यहाँ पे मेहनत को ही सर्वप्रथम गिना गया है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, तो शिवलिंग पर उड़द दाल चढ़ाने का उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। कई बार आपका पैसा व्यर्थ के कामों में खर्च होता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप शिवलिंग पर एक मुट्ठी उड़द की दाल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, और यह सरल उपाय धन की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से जो उड़द की दाल है, यहाँ पे एक मुट्ठी, यानी आपके सीधे हाथ की मुट्ठी में जितनी उड़द की दाल आती है उसको आप एक साथ भी शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करके, या फिर उसको थोड़ा थोड़ा चढ़ाओ। जैसे आपको जिस तरह से आता है उस तरह से भोले मन से करना है। अगर आपके घर के अंदर मंदिर है तो वहाँ पे आप एक एक दाना भी उड़द की दाल का शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करने से।
तो इससे आपको एक बार अगेंस्ट मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान है और आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, तो शिवलिंग पर उड़द दाल चढ़ाने का उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। कई बार आपका पैसा व्यर्थ कामों में यानी अनावश्यक खर्च में आपका पैसा खर्च हो रहा है। देखिए यहाँ पे पैसा भी खर्च हो रहा है ना, तभी तंगी आ रही है, नहीं तो आपकी मेहनत का फल तो मिल रहा है, पर उसके बावजूद अगर तंगी है तो रीजन बताया गया है अनावश्यक खर्चे। तो ये आपको देखना है कि आपके घर के अंदर जो खर्चे हो रहे, बीमारियों के पीछे हो रहे, या कोई ऐसी मरम्मत के पीछे हो रहे, या ऐसी दुर्घटना के पीछे हो रहे, तो आपको उसका सटीक उपाय और सटीक रास्ता मैं बता सकूं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और आप सो रहे हो, काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, फिर आप जितनी भी भक्ति कर लो उसका कोई व्यर्थ है। भक्ति करने से आपको मन की शांति मिलेगी, पर आप ऐसा करोगे भक्ति कर लूंगा और काम नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा तो पैसे आ जाएंगे, ये यहाँ पे इस तरह से कोई भी प्रकार के यहाँ से आपको प्रेरणा नहीं दी जा रही। यानी आपको खास मेहनत के बावजूद अगर फल नहीं मिल रहा, पैसे आने के बावजूद अगर पैसा नहीं टिक रहा, अनावश्यक खर्चे, फिजूल खर्चे में पैसा खर्च हो रहा है, तो ये उपाय आपको सकारात्मक रिजल्ट दे सकता है और इससे आपको 100% फायदा होगा। ये हमारे खुद का अनुभव है और हमारे मन की, कहते हैं खुद की, ये है विश्वास है। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, ऐसे में आप शिवलिंग की पर एक मुट्ठी उड़द की दाल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये सरल उपाय धन की समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं। शिवलिंग पर उड़द दाल चढ़ाने से आपके जीवन में वित्तीय समृद्धि के संकेत मिल सकते हैं और आप जल्दी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। यानी आपको कुछ ना कुछ ऐसे संकेत होंगे, आप कोई जॉब की तलाश में हो, समझिए कि आप सालाना 1 लाख रुपए की जॉब कर रहे हो यानी नौकरी कर रहे हो, तो ये उपाय करने से आपको सालाना 2 लाख का ऑफर भी आ सकता है। क्योंकि आने वाले हर संजोग आपके लिए क्या लेके आएंगे वो आपको नहीं पता, आपके लिए समृद्धि लेके आते हैं। मैंने कहा ना, समस्या तो आप देख रहे हो, पर समस्या का जो समाधान है वहां पे आपका इशारा या आपका संकेत नहीं जा रहा। यानी वही बात कि हर ताले की एक चाबी है और हर एक समस्या का एक रास्ता है। तो ये समस्या का रास्ता अगर आप अपनाएंगे और श्रद्धा से ये उपाय करेंगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ जीवन के अंदर शुभ संकेत प्राप्त होंगे। आगे एक और उपाय हम आपको बताएंगे। पीपल के पत्तों की माला चढ़ाने से जीवन की बाधाएं दूर होती है। यहाँ पे अगर आपको पीपल के पत्ते का भी बहुत अच्छा उपाय बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर वृक्ष में मैं हूँ तो पीपल में मैं खुद हूँ। यानी पीपल वृक्ष में श्री कृष्ण भगवान का वास है। तो ये पीपल के पत्ते का अगर आप एक माला बना के क्या प्रयोग करना है थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, पर ये कह दो वृक्ष में मैं हूँ तो पीपल का पेड़ हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण के खुद के लफ्ज है जो हमने शास्त्रों में दंत कथाओं में सुना हुआ है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी पीपल के अंदर वास करते हैं। अगर वो पीपल के पत्ते तो कितने सकारात्मक होंगे, कितनी उसमें चमत्कारी शक्तियाँ होगी, कितने सौभाग्य की बात है अगर आप ये उपाय कर लेते हो। पर यह उपाय करने से आपको क्या श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा से किया गया उपाय, मेरी बात सुन के किया गया उपाय, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी बात सुन के किया गया उपाय वो मेरा उपाय होगा क्योंकि मेरी प्रेरणा है। अगर आप दिल से उपाय करेंगे तो वो आपके खुद की आत्मा की प्रेरणा है, तो जिसका फल आपको तुरंत मिलेगा। पीपल के पेड़ को सदियों से पवित्र माना जाता है और इसे बाधाओं और नकारात्मकता को दूर करने का माध्यम समझा जाता है। हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला चढ़ाने से विभिन्न कठिनाइयों पर काबू पाने, जीवन की बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। और यदि आपकी नौकरी और व्यापार में कोई बाधा आ रही है तो इसे भी दूर करने में मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे है संकट मोचन हनुमान, कष्ट भंजन हनुमान दादा। हनुमान जो हमारे चिरंजीवी है, साक्षात आपकी एक पुकार सुन के तुरंत दौड़े चले आते हैं। अगर उनको पीपल के पत्ते के माध्यम से अगर उनको प्रसन्न किया जाए तो सोने पे सुहागा है। आपको अगर धंधे में यानी व्यापार में कोई मुश्किल आ रही है, जॉब में आपकी स्थिरता नहीं है, व्यापार स्थिर नहीं है, पैसा टिक नहीं रहा, अचानक कोई भी बाधा आ रही है, अचानक कोई भी कर्जा हो रहा है, तो आपको विघ्नहर्ता गणेश जी की, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत उपाय दिखा रखे हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक और उपाय है भगवान हनुमान जी का, कष्ट भंजन हनुमान दादा।
इनका जो अगर आप उपाय करेंगे तो पीपल के पत्ते की एक माला बना के इनको अर्पण करेंगे। वापिस अगेंस्ट अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में अगर कोई फोटो है तो उस पर ये पीतल के पत्ते की माला चढ़ाइए, सुबह चढ़ाइए, शाम को जब सूरज ढलता है उससे पहले पहले उसको वहाँ से उतार लीजिए। क्योंकि कोई भी भगवान को जब भी आप माला चढ़ाते हो तो शुभ मुहूर्त में सुबह चढ़ाइए और शाम को जब सूरज ढलता है उससे आसपास वहाँ से उतार लीजिए, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा हो जाता है। तो ये पीपल का पत्ते का उपाय आशा करता हूँ कि आप सच्चे दिल से करेंगे। मेरी आपको प्रेरणा देना मेरा काम है। आपको आपकी समस्या दूर करने के लिए आपका आत्मविश्वास आप में होना जरूरी है और वो भी श्रद्धा से होना जरूरी है। ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, अगर यह उपाय सच्चे दिल से कर रहे हो तो 100% आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अगेन समझा देता हूँ, पीपल के पेड़ को सदियों से पवित्र माना जाता है और इससे बाधा और नकारात्मकता को दूर करने का माध्यम समझा जाता है। हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला चढ़ाने से विभिन्न कठिनाइयों पर काबू पाने, जीवन की बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। और यदि आपकी नौकरी और व्यापार में कोई बाधा आ रही है तो इसे भी दूर करने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगेंस्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान आपकी किस्मत को बदलने के लिए तैयार है। बस आपको कष्ट है मंदिर तक जाने का और उनको सच्चे दिल से प्रार्थना करने का। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।